यहाँ पे जनाब आधी सड़क फिर काटी जा रही है, ये दोबारा लगता है बनाई जाएगी। पता नहीं अब क्या कर रही है, जब बनी हुई है तो बिल्कुल काटी है बनाई, तो हो सकता है यहाँ पे आधी आधी करके बनाएंगे, आधी बाकी रहती हो तो उसे काट रहे हैं हम, काट के तो इसे दोबारा बनाया जाएगा। आई लव शांगला, वो सामने लिखा हुआ जी आई लव शांगला, ये शांगला हिल्स। ये शांगला का इलाका है, यानी कि शांगला हिल्स है। मुझे भी काफ़ी चीज़ें पता चल रही हैं इस रोड पे आके, बेहतर हो गया हम इस साइड पे आए और हमें काफ़ी मालूमात हुई इस रोड के बारे में। और इस रोड के बारे में जो कहा जाता है जी बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये रोड दुनिया की तीसरी ख़तरनाक तरीन रोड है। क्योंकि इस पर हाइट ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, इसकी हाइट भी काफ़ी हो जाती है, तो इसकी ट्रैफिक यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से ये ज़रा ख़तरनाक है। तो बस एहतियात से चलाएं तो कोई मसला नहीं है। रोड कटी हुई है यहाँ पे सारी, और हमें बड़ी आहिस्ता से चलानी पड़ेगी बाइक, क्योंकि वही बात कि कटी हुई रोड के ऊपर जो है ना बाइक का टायर स्लिप होने का डर होता है। ना करो तंग यार मट्टी उड़ा के, और हम एक दफ़ा फिर से हाइट पर आ चुके हैं। लेफ्ट करना चाहिए यार, ट्रक आ रहे हैं। और इस रोड पे मुझे जाती तौर पे खैर बड़ा डर रहता है, क्योंकि बैलेंस रख के चलना होता है इस ऐसी रोड पे, और अगर कहीं से ज़रा सी ऊंची नीची हुई तो वहाँ से स्लिप होने का डर होता है। अगर टायर की कहीं से ऊंची हुई, वहाँ से टायर की चढ़ा तो स्लिप हो जाएगी, तो बड़े ही आराम से चलानी पड़ती है हमें। लोग चलाते हैं थोड़ा तेज़ चलाते हैं, जिस तरह ये भाई चला रहे हैं, उन्होंने कई दफ़ा देखे हैं चला रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये ख़तरनाक है बाइक के लिए, खासकर ये कटी हुई रोड। तो यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी एहतियात कर ली जाए तो बेहतर है। वेट भी है ऊपर मेरे पास तो खैर। ये देखें, ये बजरी आ गई काफ़ी ज़्यादा, और बजरी पर ही मैं स्लिप हुआ था पहले भी। और वो कहते हैं कि सांप का काटा रस्सी से भी डरता है, तो बजरी से स्लिप होने के बाद ज़रा बजरी पे कुछ ज़्यादा ही एहतियात करता हूँ मैं। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा सीन, लेकिन यहाँ पे हम ब्रेक नहीं लगा सकते क्योंकि ये है लैंड स्लाइडिंग एरिया। हाँ हाँ, कहाँ तक है भाई ये सड़क? हाँ, ख़त्म हो गई है सड़क, साफ रोड क्यों नहीं आ रही? चले, अल्लाह का शुक्र है साफ रोड में असर हुई, बेशक पुरानी आप यार फिर काट ली है, सिर्फ मोड़ के ऊपर और थोड़ा सा दिया हुआ पैच बेहतर, उसके बाद फिर कटी हुई है रोड। यहाँ पे हम मैंने सॉरी तो बारीक बारीक कटिंग है यहाँ पे टायर के, टायर से ज़रा ज़्यादा हो या कम हो तो वहाँ पे चलाना थोड़ी ईजी होती है। जो टायर के बिल्कुल हैंड मुताबिक हो जाती है उसके ऊपर बीच में टायर फंस जाता है, दाएँ बाएँ करो तो वो फील करवाता है। चले बाहर, बहुत ज़्यादा काटी हुई यार, कटी रोड की बहुत लेंथी है कटी रोड, मुझे दाएँ बाएँ नहीं देखने दे रही ये रोड। चले बाहर, कैमरा उधर कर देते हैं ताकि आपको तो खूबसूरत सीनरी नजर आए।
कहते हैं जाती बहार के नज़ारे, ये जाती बहार के नज़ारे हैं जनाब, क्योंकि अब इस इलाका से हम मैदानी इलाके की तरफ जा रहे हैं, पहाड़ी इलाके से, तो ये जाती बहार के नज़ारे हैं। बस ये नज़ारे जो है वो जल्द ही ख़त्म होने वाले हैं। आगे हमने जैसे ही मैदानी इलाके में एंटर होना है, और मानसेरा वाली साइड पे भी है, अभी है। मानसेरा से हम पिंडी की तरफ रवाना हो जाएंगे। छोटे छोटे कोहिस्तान के बच्चे, क्या बकवास है यार, दूर तक मुझे नजर आ रही सड़क, बहुत टाइम ज़ाया कर रही है ये। छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं जनाब, लगता है जल्दी छुट्टी हो जाती है इन्हें। मैंने तारीफ ही की थी कि भाई 5 to 6% ख़राब रोड है, बाकी साफ है। तारीफ किया, तारीफ भरी पड़ गई, साथ ही रोड ख़राब आ गई। क्या जी, कहाँ तक रोड टूटी हुई है? रोड कहाँ तक टूटी हुई है? अच्छा, कह रहे हैं भाई कि जी आगे तक, आगे जाके ठीक है, ये सामने से इशारा कर रहे हैं, देखते हैं। अच्छा, ये बन रही है, ज़बरदस्त रोड बन रही है जी, बहुत कॉपरेटिव रोड बन रही है, कमाल किस्म की। लेकिन ये अभी गर्म लुक है, इसके ऊपर हम नहीं चला सकते, इसके अलावा ये मशीन, इसके ऊपर ये मशीन ही चलेगी। इसकी हीट जो है मुझे फील हो रही है, अभी तक इतनी गर्म है ये। अच्छा, ये आ गई जी रोड, और धूप की वजह से नहीं
जहाँ पर पता लग रहा था, और मैंने वाइजर आगे किया हुआ है। तो जनाब ये बड़ी ही प्यारी रोड, बड़ी ही मज़ेदार रोड आ रही है, बाकी भी बन रही है, बड़ी स्पीड में बना रहे हैं यहाँ पे। तो इन इलाकों की रोड बन जाए तो टूरिज़्म जो है वो इन इलाकों में बढ़ जाएगा। बहरहाल बन तो रही है, काफ़ी हद तक बन गई है। फिर से एक दफ़ा बहुत ज़्यादा हाइट पर पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं जी। और ये वाली रोड जो है ना, ये बनती टूटती रहती है। उसकी वजह ये है कि पत्थर ऊपर से गिर गया, अल्लाह रहम करे, खुदा ना करे, तो रोड टूट गई वहाँ से। तो ये बनती और टूटती रहती है ये वाली से। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त रोड बना रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त अपना वो मोटरवे वाली कारपेटेड रोड बन रही है यहाँ पे। कुछ बन गई है, कुछ बन रही है। इस वक्त जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये बन चुकी है और बहुत ही मज़ेदार रोड बनी हुई है। इस वक्त बर्फीली ठंडी हवा जनाब हमें लग रही है, बर्फ जैसी ठंडी हवा। मैंने वाइजर भी खोला हुआ है और जैकेट के आगे से जिप भी ओपन है। बहुत ही ठंडी हवा यहाँ पे फील हो रही है। अब हम नॉर्मल ही चलेंगे, कोई ज़्यादा स्पीड शायद नहीं लगाएंगे। उसकी वजह ये कि अब प्रोग्राम बन गया है कि लाहौर जाके ही स्टे किया जाए, मतलब स्टॉप किया जाए। जो रास्ते में छोटे मोटे स्टे करने हैं वो कर लें, बाकी प्रॉपर जो स्टे करना है, स्टॉप करना है वहाँ पे, वो हम लाहौर जाके ही स्टॉप करें। तो बस इसी तरह हम चलते रहेंगे नॉर्मल स्पीड पे। कोई जल्दी नहीं है, वो कहते हैं अपने घर ही जाना है, तो बेशक आधी रात को पहुँचे, कोई टेंशन नहीं है। बस ये है कि हम बनाएंगे वीडियो पिंडी इस्लामाबाद तक, उसके आगे जीटी रोड शुरू हो जाता है, उसकी वीडियो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहें तो स्टार्टिंग में उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी मैदानी इलाके की। और पिंडी इस्लामाबाद के आगे, पिंडी से आगे जो रोड है उसकी सबसे पहली जो आपने इसका सेगमेंट देखा है सबसे पहला, उसमें आपको वो मिल जाएगी। अगर नहीं देखा तो आप फर्स्ट सेगमेंट देख लें इस टूर का, तो उसमें पंजाब की रोड्स के बारे में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पे मतलब सफ़र कैसा है पंजाब का। पंजाब का जो सफ़र है वो इतना आसान नहीं है, वो इससे ज़्यादा मुश्किल है मैं समझता हूँ। और वही तो एडवेंचर है भारत। तो अगर एडवेंचर नहीं किया तो फिर आपने कुछ भी नहीं किया। अगर टूर करना तो एडवेंचर तो होना चाहिए, तो वो एडवेंचर है, क्योंकि वो
वहाँ ड्राइविंग हार्ड है। हार्ड से मुराद के वहाँ पे सड़क इस तरह कारपेटेड रोड्स नहीं है। जीटी रोड जो है लाहौर से पिंडी इस्लामाबाद पिंडी तक, वो अगर टूर करना है तो एडवेंचर के साथ होना चाहिए टूर। मुश्किलात तो फेस करें। मोस्टली लाहौर से या किसी और शहर से जहाँ से भी लोग आते हैं वो पिंडी तक जो है वो ड्राइव करके नहीं आते। खुद ड्राइव करें, मज़ा भी है। वो वीडियो आपको मिल जाएगी मैदानी इलाके की, आपको वीडियो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आप देख सकते हैं मैदानी इलाके का। तो यहाँ से लेके हम पिंडी तक इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम कैमरा ऑफ कर देंगे। रोड फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली नीचे की तरफ जा रही है। अब हमारा दूसरा स्टॉप है जी मानसेरा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने चाहा तो। पहला स्टे हमारा हो गया है 80 किलोमीटर के बाद, दूसरा स्टे आफ्टर 80 किलोमीटर हमारा मानसेरा बनता है। तो देखते हैं, बाकी जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल को मंजूर वही होगा, जो मंजूर खुदा होगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी खूबसूरत पहाड़ी सीन, जिन्हें छोड़कर हम अपने जा रहे हैं घर को। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी तरह कायम रखें इस पर खूबसूरती को। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने चाहा तो इंशाअल्लाह। बड़ी खूबसूरत मस्जिद, बहुत ही प्यारी मस्जिद बनाई हुई है जी यहाँ पे। तो छोटी लेकिन प्यारी, शायद मदरसा बनाया हुआ है, मुझे ऐसी लगा जैसे मदरसा है। प्यारा बनाया है, बहुत प्यारा। मस्जिद भी बहुत प्यारी माशाअल्लाह। फिर से एक दफ़ा दरिया की तरफ, यानी कि दरिया के लेवल पे जा रही है रोड। और ये नहीं पता कि अब कहीं से फिर ऊंचा हो जाए, आबादी गुजरे तो फिर हाइट पकड़ ले, लेकिन अभी तक तो ये नीचे की तरफ ही जा रही है। हमने जनाब इस बार सफ़र किया, हम गए लाहौर से पिंडी और हमने पहला स्टे किया बुरहान। पिंडी से आगे अप्रॉक्सीमेटली कोई 450 किलोमीटर पे हमारा पहला स्टे था, प्रॉपर स्टे जो था। उसके बाद हमारा सेकंड स्टे था पटखेला। बुरहान से हम पेशावर गए, पेशावर से हमने कैमरे का लिया लेंस, हमें 50 mm लेंस चाहिए था, वो हमने वहाँ से परचेज़ किया। और फिर हम चले गए पटखेला। पटखेला में हमने हमारा सेकंड स्टे था। पटखेला से हम नेक्स्ट डे निकले और हम एक और जगह पहुँचे। अब उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन पिछली वीडियोज़ में आपको मिल सकता है। हमारे रास्ते में एक दोस्त बन गए टनल्स के करीब। हम इकट्ठे ही एक गाड़ी में हम दोनों ने बाइक अपनी रखी और हम आगे आए। तो उन्होंने मस्जिद से कि आप मतलब होटल में ना रहे, क्योंकि रात हो चुकी थी, लेट हो चुका था टाइम। तो उन्होंने कहा कि आप होटल में ना रहें, आप हमारी तरफ आ जाए और सुबह जिस टाइम कहेंगे आप उस वक्त पहुँचें, रवाना मूव कर देगा। खैर पहले मैंने मना किया, उसके बाद फिर मैंने सोचा चल ठीक है, चले गए जी। उनके घर रुके और वही बच गए भाई, सामने आंखों के सामने बूंद बारिश का आ गया था भाई। अगर काट देता, ओह माय गॉड, काम हो जाता, एकदम ऊपर से निकल गया। अच्छा जी,
ये हो गया जी थर्ड से। फोर्थ से हमने कैलाश जाके किया और वहाँ पे 4 दिन रहे। उधर की वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ से अगले दिन हम निकले और भूनी का प्रोग्राम था, भूनी से किया जाए। वहाँ पे बाकायदा हमारे फजल हकीम साहब हैं, हमारे बड़े हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं। उन्होंने उनके गेस्ट हाउस में हमारा स्टे था। तो लेकिन मैंने देखा कि टाइम अभी काफ़ी है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी मुझे आप इजाज़त दें, क्योंकि मैं मसकूज तक जाना चाहूँगा आज। क्योंकि हमारे जो है वो कैलाश में काफ़ी स्टे हो चुका है। 4 दिन स्टे हुआ है, 1 दिन करना था लेकिन 4 दिन हो गया, तो दैट्स व्हाई काफ़ी टाइम लग गया पहले ही, तो मुझे आप जाने दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर चाय शाय पीते। मैंने खैर हमने चाय शाय पी उनके गेस्ट हाउस की वीडियो हमने बनाई और अब वो भी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और बड़े साफ़ सुथरे माहौल का गेस्ट हाउस है उनका। बड़े साफ़ सुथरे रूम्स हैं, बड़े साफ़ सुथरे वॉशरूम्स हैं। तो हम वहाँ से जनाब चाय शाय पी, उनसे गपशप की और उसके बाद हम निकल गए मस्तूज। मस्तूज से नेक्स्ट डे हम वहाँ से निकले और बारिश शुरू हो गई। हमने वहाँ से जल्दी में हम वहाँ से निकले और हम जब शंदूर, अच्छा जी आओ जी, हम जब शंदूर टॉप पे पहुँचे तो वहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी। तो खैर वहाँ पर बड़ी मुश्किल हमें पेश आई। वो भी मुश्किल वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। बहरहाल अल्लाह ने करम किया, हमें वहाँ से निकाल दिया और उसी दिन पता चला कि शंदूर टॉप जो है वो क्लोज़ कर दिया गया। जिस दिन हम वहाँ से निकले तो समझ लें कि आखिरी बंदे हम थे वहाँ से जो निकलने वाले, शंदूर टॉप को क्रॉस करने वाले। उसके बाद शंदूर टॉप को बंद कर दिया गया। बहरहाल हम वहाँ से आए और हम फंडर वैली में हमने स्टे किया, जो कि बहुत ही खूबसूरत है फंडर वैली। वहाँ पे जो होटल था उसकी भी वीडियोस आपको मौसूल हो गई होंगी, उसकी भी तस्वीरें हमने मंगवाई थी और उस पर वीडियो हमने छोटी सी क्लिप बना के लगा दिया। वो भी आपने देखा होगा। वो भी बड़ा साफ़ सुथरा और अच्छा रूम था वहाँ पे भी। यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है यार। बहरहाल जी वहाँ से हम अगले दिन जब निकलने लगे तो स्नोफॉल वहाँ पे शुरू हो गई, बर्फ़बारी शुरू हो गई और मुझे लग गई टेंशन ये लग गई कि यार अगर बर्फ़बारी हो गई और रास्ते बंद हो गए तो मैं कैसे निकल पाऊँगा। ये ना हो 2 से 3 महीने यहाँ पे महसूर होके रहना पड़े। बहरहाल वहाँ से मैं निकला स्पीड से, हम निकल के तो हम विज़र क्रॉस करके सारा हम पहुँचे गिलगित। हमने एक दिन स्टे किया, अगले मतलब वहाँ पे रात को पहुँचे, अगले दिन वहाँ पे स्टे किया और गिलगित से फिर हम डायरेक्टली आए दस्सू पहुँचे हम डायरेक्टली और दस्सू में हमने कल स्टे किया। दस्सू के स्टे के बाद आज हम वहाँ से निकले हैं और हमारी कोशिश है, करना बोला ने, हमारी कोशिश है कि हम लाहौर तक ड्राइव करें, डायरेक्टली लाहौर जाएं अब और प्रॉपर से जो है वो लाहौर जाके ही करें। रास्ते में स्टॉप करें हम, हर 80 किलोमीटर के बाद स्टॉप जो प्रोग्राम है वो करेंगे हम, और जो प्रॉपर स्टॉप है वो हम लाहौर जाके करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये जनाब अगर आज हम चले जाते हैं सीधा लाहौर, स्टे नहीं करते पिंडी में, तो अप्रॉक्सीमेटली 12 दिन का टूर बनता है। क्योंकि 12 बजे से बाद ज़्यादा टाइम हो जाएगा, रात 12 से ज़्यादा टाइम लगेगा आज हमें, अगर हम जाते हैं सीधा लाहौर जाने की कोशिश करते हैं तो वो अगला दिन चढ़ जाएगा। तो हमारा ये 12 दिन का टूर होगा जी टोटल।
हमने इसमें कोशिश की कि हम आपको अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचा सके इस सफ़र की, इस जर्नी की। तो अगर आपको लगे कि ये एफर्ट हमारी सही थी, आप तक अच्छी वीडियोस पहुंची है, खूबसूरत वीडियोस पहुंची है, इस इलाके की खूबसूरती आप तक पहुंची है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्दी हम अगला जो है राउंड वो प्लान करेंगे और वो होगा इंशाअल्लाह कश्मीर ताओबट तक। वो इतना दिन नहीं लगेंगे, मे बी थोड़े कम दिन लगे, और वो तो 12 महीने 12 खुला होता है, सर्दियाँ भी होती तो भी हम जा सकते थे, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो तो आप 12 महीने वहाँ पे जा सकते हैं। तो बहरहाल अब अगला टूर जो है वो हम कश्मीर का कर रहे हैं इंशाअल्लाह, वो भी आपको उसकी वीडियोस जल्दी मौसूल होंगी इंशाअल्लाह। ये जनाब सारी तफसील थी जो आप तक आपको बताई हमने इस टूर की। गिराज में 4 दिन हमने गुजारे, तो वहाँ पे भी हमने जनाब उनका स्पोर्ट्स गाला चल रहा था, उसको भी कवर किया। पहली दफ़ा वहाँ पे स्पोर्ट्स हुई है, एक अच्छी एक्टिविटी, हेल्थी एक्टिविटीज़ हुई है, तो ये होनी चाहिए।